बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जो हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया हुआ था चाइनीज़ न्यू ईयर, ये कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने ट्रांसलेशन भी कंप्लीट कर ली है और इसके अलावा हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लिए हैं। आज हमने पढ़ना है इसकी एक्सरसाइज को। इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी में एसोसिएशन का मतलब होता है वाबस्तगी। ये देखें, कनेक्टेड यानी उसका किसी चीज़ के साथ वाबस्ता होना, कनेक्शन होना, रिलेशन होना। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, किसी तकरीब को मनाना। तो पार्टी और स्पेशल इवेंट ऑफ विच यू सेलिब्रेट समथिंग, आप कोई पार्टी या कोई स्पेशल इवेंट को जो मनाते हैं उसको कहते हैं सेलिब्रेशन। उसके बाद है कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब होता है रिवाज। यूजुअल फॉर समबडी, जो एक शख्स रिवाज के तौर पर, आदत के तौर पर, रूटीन के तौर पर कोई काम करे उसे कस्टमरी कहते हैं। गैदरिंग कहते हैं हजूम को, यानी जमा होना। ब्रिंगिंग टुगेदर, टू कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ ए फैमिली। ब्रिंगिंग टुगेदर इकट्ठे होना या जमा करना एक फैमिली के लोगों को, उसको कहते हैं गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब सिर्फ फैमिली गैदरिंग नहीं होती, और फ्रेंड्स की गैदरिंग भी हो सकती है, और भी बहुत तरह की गैदरिंग्स होती हैं। लूनर का मतलब होता है कमरी, चांद से मुतल्लिक, रिलेटिंग टू द मून, ठीक है, यानी जो चांद के महीने होते हैं उसको कमरी कैलेंडर कहते हैं। पार्टे, पार्टे का मतलब होता है हिस्सा लेना। टेक ए पार्ट और शेयर इन, हिस्सा लेना। शेयर इन का मतलब भी हिस्सा लेना होता है। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब होता है वसूल कुनिंदा, यानी वसूल करने वाला, रिसीव करने वाला रेसिपिएंट होता है रिसीवर। रीइनविगोरेट, रीइनविगोरेट का मतलब होता है ताज़ा दम करना, कुव्वत बख्शना, ताकत हासिल करना, स्ट्रेंथन। सिंबलाइज, अलामत। टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन्स ऑफ ए सिंबल, यानी एक अलामत के ज़रिए किसी चीज़ को जाहिर करना, किसी चीज़ की नुमाइंदगी करना। जैसे वो डिफरेंट पोस्टर्स और अलामतों के ज़रिए खुशहाली को और दौलत को जाहिर करते हैं। ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब होता है खूबियाँ, खसाइल, वसफ़, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इसका मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है, इसमें हमने और कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पर आके ये क्वेश्चन आंसर है, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद ये पेज नंबर 21 पर है कलेक्टिव नाउन। पेज नंबर 21 है और ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको पता है ना क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है थिंग्स ऑफ वन काइंड टेकन एज वन यूनिट। एक तरह की चीज़ों को जब एक यूनिट के तौर पर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है। यानी एक तरह की चीज़ें मिलकर जब एक यूनिट बन जाती हैं, जैसे देखें ना आप, सिपाही मिलते हैं तो पुलिस बन जाती है, सोल्जर्स मिलते हैं तो आर्मी बन जाती है, स्टूडेंट्स मिलते हैं तो क्लास बन जाती है, टीचर मिलते हैं तो स्टाफ बन जाता है। इनको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो ये कलेक्टिव नाउन है, ये इसने दिए हैं। वो कहता है फिल करें इन ब्लैंक्स, खाली जगह को हमने फिल करना है इनके साथ। पहले इनको देख लेते हैं ये क्या है। गैंग, गैंग का मतलब होता है एक बुरे लोगों का ग्रुप, जैसे चोरों डाकुओं वगैरह के ग्रुप को गैंग कहते हैं। क्राउड कहते हैं हजूम को। कमेटी, कमेटी कहते हैं मतलब किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई गई एक कमेटी, कुछ लोगों का, एक जो चंद लोगों का एक किसी ख़ास मकसद के लिए कोई ख़ास केस मुकदमा वगैरह सुनने के लिए बना देना, उसको कमेटी कहते हैं। क्लास आपको पता है जमात को कहते हैं। क्रू, क्रू का मतलब होता है अमला। अमला क्या होता है? आयन से, आयन से अमला। अमले का मतलब होता है ये जो बस जहाज़ वगैरह का क्रू अमला होता है, इसको क्रू कहते हैं। जैसे जहाज़ में पायलट्स हैं, उसके अलावा उनके स्टीवर्ड्स होते हैं, उसके अलावा उसमें जो है एयर होस्टेस होती हैं। ये सारे को मिलाकर क्या कहेंगे हम? क्रू कहेंगे। ऑडियंस, ऑडियंस नाजरीन को, हाजरीन को कहते हैं, सामीन को कहते हैं, जो किसी प्रोग्राम को सुनते हैं और देखते हैं उसको ऑडियंस कहते हैं। फैमिली आपको पता है, ठीक है, क्या होती है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा किस में आएगा। इट इज़ अ टिपिकल फॉर ए चाइनीज़ फैमिली, चाइनीज़ फैमिली, ठीक है। ये एक मखसूस है
बात है चीनी फैमिलियों के लिए टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर ईव डिनर, कि वो न्यू ईयर ईव डिनर के लिए 8 से 9 खाने बनाते हैं। यहाँ चाइनीज़ फैमिली आएगा। द डैश अपलॉडेड, अपलॉड का मतलब होता है दाद देना, हार्टली दिल खोल कर एट द एंड ऑफ द कंसर्ट, कंसर्ट के इख्तिताम पर ऑडियंस ने, यहाँ ऑडियंस आएगा, द ऑडियंस अपलॉडेड, ऑडियंस ने, हाजरीन ने, सामीन ने दाद दी दिल खोल कर कॉन्सर्ट के एंड पर। द डैश है जस्ट हैड ए फिजिक्स लेसन, तो क्या आएगा, क्लास आएगी, क्लास ने अभी अभी फिज़िक्स का लेसन लिया है, क्लास ने अभी अभी फिज़िक्स का लेसन पढ़ा है। द डैश ऑफ रॉबर, रॉबर कहते हैं डाकुओं को, तो यहाँ पर फिर क्या आना चाहिए, गैंग आना चाहिए। द गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स का जो गैंग है वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद है डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्राउड आएगा, एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का एक क्राउड, हजूम, गैदर्ड जमा हो गया एट द एक्सीडेंट साइट, एक्सीडेंट साइट पर यानी एक्सीडेंट होने वाली जगह पर लोगों का एक हजूम जमा हो गया। द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, कमेटी आएगा यहाँ पर, कमेटी ने, द कमेटी टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, कमेटी ने बहुत से डिसीजन किए एट इट्स मंथली मीटिंग, अपनी मंथली मीटिंग में, अपनी मंथली मीटिंग में कमेटी ने बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म, यहाँ पे क्रू आएगा, जो क्रू है पाकिस्तान एयरफोर्स का वो बहुत स्मार्ट, अच्छा दिखाई देता है यूनिफॉर्म में, ठीक है जी। उसके बाद है ये मस्ट और मस्ट नॉट। मस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एब्लिगेशन, यानी जब हम कहते हैं कि ज़रूर चाहिए कोई काम करना, उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मस्ट नॉट का मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, यानी जब हम सख्ती से किसी काम से रोकते हैं तो हम मस्ट नॉट लगाते हैं, ठीक है। जैसे ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर डे, सारी क्लीनिंग सफाई ज़रूर ख़त्म हो जानी चाहिए नए साल का दिन शुरू होने से पहले। मस्ट नॉट, मदर यू मस्ट नॉट प्ले विद मैच, माँ कहती है कि तुम्हें माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है जी। आगे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है उसने, यहाँ पे देखना है हमने कि क्या आएगा, मस्ट आएगा, ये मस्ट नॉट। शी ईट सो मच शुगर, उसे इतनी ज़्यादा चीनी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, मस्ट नॉट इसमें आएगा। शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर, ठीक है जी। उसके बाद है स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल, इस स्कूल में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना चाहिए, ये ज़रूरी है, तो यहाँ मस्ट आएगा। पहले में मस्ट नॉट, दूसरे में मस्ट आएगा, तीसरे में आएगा यू डैश वाच सो मच टेलीविजन, तुम्हें इतना ज़्यादा टीवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, जाहिर है नहीं देखना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविजन। उसके बाद है ही डैश टेक सम मेडिसिन फॉर द कफ, उसे कफ के लिए, खांसी के लिए मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, तो ही मस्ट टेक सम मेडिसिन, उसे मेडिसिन लेनी चाहिए खांसी के लिए। विजिटर्स डैश स्मोक, मेहमानों को सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, जाहिर है नहीं पीनी चाहिए, तो यहाँ हम लगाएंगे मस्ट नॉट। जो विजिटर्स हैं उन्हें सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें वो कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाने हैं आपने या प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाने हैं। 9th में आपने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ आता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, ये एक रूटीन की बात है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो इसमें आएगा यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। शी स्टडी एट द मोमेंट, एट द मोमेंट जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की निशानी है, यहाँ पर हम लगाएंगे शी इज़ नॉट स्टडिंग, ठीक है, इज़ नॉट और स्टडिंग के साथ ING लगा देंगे, शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट। उसके बाद है दे नॉट ईट राइस एवरी डे, एवरी डे ये रूटीन है, रूटीन जो है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे, तो इसमें डू नॉट आएगा, दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। उसके बाद है वी डैश नॉट वर्क नाउ, नाउ जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की निशानी है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे वी आर नॉट वर्किंग नाउ, वी आर नॉट वर्किंग नाउ, ठीक है जी। उसके बाद है इट रेन अ लॉट हियर, ये भी रूटीन है कि यहाँ बहुत बारिश होती है,
इसलिए इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है हमने, तो हम लगाएंगे इट रेन्स। रेन के साथ बस एस लगा देंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। इट रेन्स अ लॉट हियर। उसके बाद है आई गो ऑन हॉलीडेज टुमारो। टुमारो है तो आने वाला जो ज़माना है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ भी कर लेते हैं, तो ये आएगा आई एम गोइंग ऑन हॉलीडेज टुमारो। मैं कल छुट्टी पर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके चैप्टर की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, इसमें और कुछ नहीं है करने वाला। लेकिन कल जो आपका टेस्ट है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा कि आपका कल क्या टेस्ट है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।